की जो व्यवस्था बनाई गई थी जातियों की, वो शूद्र वर्ण में आते थे, बहुत रईस हो गए थे, जिस उस समय रईस खानदान बोला जाता था। लेकिन एक पटवारी के कारण स्थिति बिगड़ गई। इनके जो साथी थे कुछ जो ब्राह्मण भी थे, परंतु इनको सहयोग करते थे शिक्षा वगैरह में। नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक निम्न वर्ग के थे वो नायक थे। बहु अंधविश्वास विरोधी, सत धर्म मानव सेवारत, अक्रांतकारी महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में हो मेरा मस्तक नत। मैं आज के दिन ज्योतिबा राव फुले जी महाराज के व्यक्तित्व को स्मरण करते हुए 4 लाइनें बोलूंगा। मिथ्या अभिमानियों को न डरने वाला, पद दलितों में शुद्ध स्वाभिमान जगाने वाला, निम्न कहे जाने वालों का उन्नायक, नारियों की शिक्षा का समर्थक नायक, बहुत सारे अंधविश्वासों का विरोधी, सत्य धर्म का पक्षधर, आजीवन मानव सेवा में रत, क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा राव फूलों के चरणों में हो मेरा नतमस्तक। कविता के रूप में मैंने उनकी गुणगान गाथा की है। कविता के माध्यम से उनका जीवन परिचय और अच्छी तरीके से व्याख्यापित कर सकता हूँ। ज्योतिबा राव फूले के जो विचार थे, मैं उनके संबंध में 1 लाइन पहले कहना चाहूँगा। जो उन्होंने बोला था, हमारे इस सूर्य मंडल सहित हमारी पृथ्वी का निर्माण करने वाला यदि एक है, तो पृथ्वी पर रहने वाले अनेक देशों के लोगों में आपस में दुश्मनी पैदा करके देशाभिमान और धर्माभिमान का पालन क्यों पैदा किया गया। विश्व बंधुत्व और समभाव के लिए ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने वाले महापुरुष थे ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। पर दादा कटगुड़ गांव बसे, जिला सतारा, रियासत पूना, महाराष्ट्र प्रदेश। आपने समझा होगा इस लाइन में कि इसमें पूरा परिचय है कि ये पूना महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले थे और कटगुड़ गांव में इनके परदादा बसे हुए थे। कुल गोहने शूद्र वर्ण में, इनका जो उस समय का कुल बोला जाता था वो गोहने था, और शूद्र की जो व्यवस्था बनाई गई थी जातियों की, वो शूद्र वर्ण में आते थे। कुल गोहने शूद्र वर्ण में, सेठी बा जन्मे पा दीनहीन प्रवेश, समयांतर पा सेठी विदा। कुछ समय के बाद समयांतर पा सेठी विदा, कर पलायन आए खड़बड़ी ग्राम। कुल गोहने से हुआ फुले, कारण धंधा बदले नाम। मैंने आपको पहले जैसा कि बताया था कि धंधा जो करते थे उसके नाम से इनका बाद में फुले नाम पड़ा। तो जब ये खड़बड़ी ग्राम में आ गए थे इनके पिताजी परदादा जी, तो उन्होंने फूले का धंधा कर लिया था, इसलिए इनका नाम फूले। सेठीबा भेड़ चराते थे, ग्रैंडफादर थे इनके सेठीबा जी। सेठीबा भेड़ चराते थे, सो होता था परिवार पोषण, अर्जित कर अच्छी माली हालत, फिर हूं करत ब्राह्मण शोषण। ये उन्हीं फूलों के धंधे से अपना धनार्जन करते थे और अच्छी व्यवस्था, अच्छी स्तर पर हो गए थे। परंतु फिर भी ब्राह्मणों चूंकि व्यवस्था थी, मैंने आपको पहले बताया बाजीराव पेशवा का शासनकाल था जिसमें ब्राह्मणी व्यवस्था चरम पर थी। फिर हूं करत ब्राह्मण शोषण, फिर भी यानी माली हालत होने अच्छी होने के बावजूद भी जातीयता का इतना प्रभाव था कि ब्राह्मण लोग उन पर उनका शोषण करते थे, चाहे आप कितने भी रईस हो जाइए। परदादा बने विपुल संपत्तिधारी, परदादा बने विपुल संपत्तिधारी, हालत बिगड़े कारणे पटवारी। सेठीबा जी थे, इन्होंने फूलों के धंधा अर्जित करके काफी संपत्ति अर्जित कर ली थी, बहुत रईस हो गए थे, जिस उस समय रईस खानदान बोला जाता था। लेकिन एक पटवारी के कारण स्थिति बिगड़ गई इनकी। क्या था वो कारण? मनुस्मृत में थी ऐसी व्यवस्था, मनुस्मृत में थी ऐसी व्यवस्था, हो सकता नहीं सूत्र संपत्तिधारी।
मनुस्मृति में थी ऐसी व्यवस्था, हो सकता नहीं शूद्र संपत्तिधारी। सो हुआ विवाद दादा से, पटवारी कुलकर्णी की गर्दन उतारी। इसी जब ये उससे बकवास करने लगे कि शूद्र संपत्ति धारण कर नहीं सकता, ज्यादा संपत्ति रख नहीं सकता, तो एक पटवारी कुलकर्णी थे, उनसे उनका विवाद हो गया और सेठीबा ने उनको मार दिया। इससे उनकी स्थिति खराब हुई। बैरवश त्याग कर गांव, अब वहां पर जब चूंकि हत्या हो गई पटवारी की, तो बैरवश त्याग कर गांव, जा बसे गांव खनबड़ी पूना वारी। अब बीता काल आ बसे शहर पूना, परदादा सेठीबा। बीता काल आ बसे शहर पूना, परदादा सेठीबा। और पुत्र तीन जन्मे मुनसे, कृष्णा रणजी गोविंदाबा। गोविंदा पत्नी चिमड़ा से, गोविंदा पत्नी चिमड़ा से कर धंधा फूलों का हुए फुले। अप्रैल 11 वर्ष 1827 को जन्मे राजा राव के लघु भ्राता ज्योतिबा फुले। यानी राजा राव इनके बड़े भाई थे। उस समय ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ 1827 में। मिथ्या अभिमानियों से निडर, मिथ्या अभिमानियों से निडर, पद दलित स्वाभिमान जगनायक। और नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक, निम्न वर्ग के थे उन्नायक। थे बहु अंधविश्वास विरोधी, सत धर्म मानव सेवारत। क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में हो मेरा मस्तक नत। वर्ष एक भी ना बीता, वर्ष एक भी ना बीता, माता चिमड़ा बाई का हुआ निधन। पिता गोविंदा राव के रक्षण में धाय ने पाला ज्योतिलालन। भारत के महाराष्ट्र में स्थापित बाजीराव पेशवा द्वितीय का राज। 1819 में अंग्रेजों ने कर अधिकार किया कायम ब्रिटिश राज। बाजीराव को बना बंदी, कानपुर बिठूर में किया नजरबंदी। हुआ ऐलान 1,08,000 सालाना पेंशन, चाहे हो महंगाई या मंदी। कि जब 1819 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, ब्रिटिश राज कायम हो गया वहां पर, तो बाजीराव पेशवा को बना करके कानपुर के बिठूर में नजरबंदी कर दिया गया, जो कालपी के पास है बिठूर। और वहां पर उनको 8 लाख सालाना पेंशन दी जाती थी। था बिलासी बाजीराव पेशवा, ब्राह्मणी व्यवस्था का पोषक। होते थे तिरस्कृत गरीब शूद्र, पेशवा थे बर्बर महिला शोषक। ऐसी थी शूद्रों की दीन दशा, ऐसी थी शूद्रों की दीन दशा। बालाएं आत्महत्या को थीं विवश। और राजशाही पेशवा काल में शूद्र अशिक्षित रखे जाते थे बरबस। शूद्र अशिक्षित रखे जाते थे बरबस। शूद्रों को अशिक्षित ही रखा जाता था उस व्यवस्था में। ऐसे कठिन काल में सप्तर्षि फुले, ऐसे कठिन काल में सप्तर्षि फुले, सप्तवर्षी फुले, 7 साल के थे उसमें। ऐसे कठिन काल में सप्तवर्षी फुले, मराठा पाठशाला में पाए प्रवेश पिता प्रयासन। अब बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी संकेतन, शूद्र छात्रों का हुआ निष्कासन। बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी ने शूद्र छात्रों को वहां से निकाल दिया गया पाठशालाओं से। 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले की, 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले की 8 वर्षीय सावित्री बाई से रचाई गई शादी। अब बाल विवाह का कर विरोध, पितृ मित्र अख्तियारा रवैया अलगाववादी। 8 वर्षीय सावित्री बाई से जब इनकी फुले की शादी हो गई, तो बाल विवाह का विरोध करने का बहाना लेकर के जो पिता के मित्र थे, है ना, जो पिता के मित्र थे, उन्होंने अलगाववादी रवैया अपनाया कि आपने बाल इस तरह से किया। 1841 को वर्ष 14 की अवस्था में मिशनरी स्कूलों में दाखिला लिया। 1847 में मिशनरी की शिक्षा फूल धंधे से साथ पूरा किया। 1848 में 21 वर्षीय ज्योतिबा फुले ब्राह्मण मित्र शादी समारोह में हुए अपमानित। 1848 की बात है, जब ये 21 वर्ष के थे। एक ब्राह्मण मित्र ने इनको अपनी शादी में ले गए, परंतु वहाँ पर कुछ ब्राह्मण लोगों ने उनको अपमानित कर दिया। उनको शादी में वहाँ तक उनके साथ जाने नहीं दिया, घोड़े के साथ जिसमें दूल्हा बैठा हुआ था।
थॉमसन लिखित मानव अधिकार पुस्तक पढ़। थॉमसन एक राइटर थे जिन्होंने एक मानव अधिकार पुस्तक लिखी हुई थी। थॉमसन लिखित मानव अधिकार पुस्तक पढ़, सदाशिव बल्लाल गोविंद सह फूले हुए प्रभावित। इनके जो मित्र थे सदाशिव बल्लाल और गोविंद सह फूले हुए प्रभावित। ये थॉमसन जी की जो पुस्तक है मानव अधिकार, उसको पढ़ करके उन पर काफी प्रभाव पड़ा। फिर 1847 में ज्योतिबा फुले सामाजिक विषमता दूर करने की ठानी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उनमें ऐसे विचारों का संचार हुआ कि 1848 में ज्योतिबा फुले सामाजिक व्यवस्था दूर करने की ठानी और रूढ़वादिता अंधविश्वास के विरुद्ध किया जागृत उनको जो थे अज्ञानी। किया जागृत उनको जो थे अज्ञानी। बालिकाओं के पठन पाठन को स्थापित कर पाठशाला किया शिक्षा प्रसार। ज्योतिबा फुले जी ने ही सबसे पहले लड़कियों के पढ़ाने के लिए पाठशालाएं स्थापित की थी। मनुस्मृति का कर खंडन मिटा अज्ञान हिये में किया उजियार। सहयोगी साथी बाल शास्त्री जामेकर गोपाल हरिनाम मान महाजन दबोबा। इनके जो साथी थे कुछ जो ब्राह्मण भी थे परंतु इनको सहयोग करते थे शिक्षा वगैरह में। सहयोगी साथी बाल शास्त्री जाम्बेकर गोपाल हरिनाम भाऊ महाजन दबोबा अदेख चौकड़ी समचिंतनचारियों की रूढ़वादी ब्राह्मणों के निशाने पर आ गए फुलेवा। इनके जो साथी थे, इनके जो ब्राह्मण व्यवस्था से उसके विरोध में समर्थनकारी थे ये जो 4 लोग थे, ये 4 मित्र। इनसे ब्राह्मणों ने ज्वेलसी करना प्रारंभ कर दिया और रूढ़वादी ब्राह्मणों के निशाने पर आए फुलेवा। जो रूढ़वादी ब्राह्मण थे उनके निशाने पर फुलेवा जी आ गए कि ये बहुत ज्यादा ब्राह्मणी व्यवस्था का प्रतिरोध कर रहे हैं। कहा मत डरो बड़ अभिमानियों से, वर्ण अभिमानियों से मिटाकर भेदभाव शिक्षित बनो। धिक्कारो रूढ़वादी व्यवस्था को, परंपरावादी ब्राह्मणों से संघर्ष करो। ऐसा आह्वान उन्होंने उस समय किया।